हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैप्लर्स लॉ। जनरली जब कैप्लर्स लॉ सिखाते तो लोग सिर्फ 3 स्टेटमेंट देके ख़त्म करते, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। कैप्लर्स लॉ की हर छोटी छोटी बात जो उसने समझाई थी वो सारी बात मैं कहूँगा आप लोगों से। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे कैप्लर्स लॉ, जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो उसने बोला था, तो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये बात थी। लेकिन उसके पहले गैलीलियो करके एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कि सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। लेकिन ये बात लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की थी। तो उसके बाद, उसके मरने के बाद उसके पेपर्स को यूज़ करके कैप्लर करके साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि क्या ये फैक्ट है, और ये कंक्लूजन निकाला कि यस, सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, नॉट इन सर्कुलर ऑर्बिट बट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट होता क्या है। अब जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको तो टॉपिक ही आता है एलिप्स कोनिक्स में, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो नीट के स्टूडेंट है उनको मैंने बहुत बार प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है कि एलिप्स वर्ड सुनते ही थोड़े से ब्लैंक हो जाते कि एलिप्स क्या है, विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो उसको विजुअलाइज करने का एक सिंपल तरीका है एग। मुर्गी का अंडा देखा है, उसका जो शेप होता है वो स्लाइटली एलिप्टिकल होता है, इट इज नॉट सर्कल, तो वो एलिप्स होता है। अब एलिप्स बनता कैसे, सर्कल से क्या डिफरेंस है, पहले वो समझते हैं। ये इसके फर्स्ट लॉ को समझाता हूं मैं। ये मैंने एलिप्स बनाया है, इसके पास जो शेप है वो सर्कल की तरह, एकदम सर्कल जैसे शेप लेफ्ट राइट सब जगह से इक्वल वैसा नहीं होता है। ये सेंटर ऑफ द एलिप्स, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज a,0, और ये डिस्टेंस जो है इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। याद रखना सेमी क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो मेजर एक्सिस है, क्योंकि ये बड़ा एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। उसका आधा कर दिया सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा 0,b, 0,-b, दिस आर मेजर एक्सिस। आधा कंसिडर किया तो सेमी मेजर एक्सिस। तो पहले तो ये पता होना चाहिए मेजर एक्सिस किधर है, माइनर एक्सिस किधर है। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अब 2 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं मैं, ये S1 और ये S2, एंड S1 एंड S2 इसको बोलते हैं फोकस, साथ में है इसके लिए इसको बोलते हैं फोसाई। कोई ऐसा लिखता है, ठीक है। फोसाई क्या है, जैसे सर्कल के पास सेंटर होता है वैसे एलिप्स के पास फोकस होता है। अब फोकस होता क्या है, कैसे काम करता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। आपको करना क्या है, तो आपको करना है 2 स्क्रू लगाने हैं ऐसे डिस्टेंस पे, और एक थ्रेड बांधना है यहाँ से और एक थ्रेड बांधना है यहाँ पे। यहाँ पे आपका पेंसिल बना लो, और पेंसिल को जब घुमाओगे, क्योंकि ये दोनों फिक्स है और ये थ्रेड लेंथ भी फिक्स है, और ये ऐसा घुमाओगे तो एलिप्स बन जाएगा। तो जैसे सर्कल बनाने के लिए हम एक सेंटर यूज करते हैं, वैसे एलिप्स बनाने के लिए 2 फोकस यूज करते हैं। ये फोसाई का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से कितना अलग है उसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। तो E हम लोग यूज करेंगे विच इज एसेंट्रिसिटी। अब समझो ये सेंटर से C डिस्टेंस पे है, तो एसेंट्रिसिटी इज डिफाइंड एज AC/A। ये एसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन, सेंटर से कितना है और टोटल कितना है A, और C का वैल्यू आ जाएगा AE। ये एसेंट्रिसिटी का वैल्यू AE।
अब अर्थ के लिए आपको एसेंट्रिसिटी याद रखने का, एसेंट्रिसिटी का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है फॉर एलिप्स, एंड फॉर अर्थ इट इज ऑलमोस्ट 0.017 एसेंट्रिसिटी। चलो अब आगे बढ़ाता हूं। एलिप्स थोड़ा बहुत शायद आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है। वापस बोलता हूं, उसके पास दो फोकस होते हैं, साथ में फोसाई बोलते हैं। एक टर्म होता है एसेंट्रिसिटी, सेंटर से कितना शिफ्ट हुआ है, सेंटर से कितना शिफ्ट हुआ है ये फोकस, उसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। C का वैल्यू आएगा A इंटू ई, ई लेस देन 1 होगा हमेशा। तो अगर ये पूरा A है तो उससे थोड़ा सा कम होगा सेंटर से, दैट इज फोकस। आगे बढ़ाते हैं। ये फोकस से ये पॉइंट A सेंटर से काफी दूर है, तो ये डिस्टेंस का नाम दिया R1 और ये डिस्टेंस का नाम दिया R2। फोकस से जो पॉइंट दूर होता है, दैट इज फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द फोकस, इज कॉल्ड एपोजी, जो फारदेस्ट है, और जो पास में होता है उसका नाम है पेरिजी। मैं तो एक ही याद रखता हूं, पास मतलब पेरी, बस। पास मतलब पेरिजी, दूर मतलब एपोजी। ये दो पॉइंट्स बहुत काम आने वाले हम लोग को, इसके लिए मैंने बनाया। ओके, वापस बोलता हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे या जो लोगों ने पूछा। फर्स्ट स्टेटमेंट इसने दिया कि सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो फिर लोगों ने एक और क्वेश्चन पूछा, अगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो सन किधर है? तो उसने बोला सन इज एट वन ऑफ द फोसाई। कोई भी एक फोकस पे तुम सन पकड़ लो और वो घुमा लो उसको, वैसे रोटेशन चल रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट जो इसने दिया है हम लोग को, इट इज अबाउट टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट का अगर टाइम पीरियड चाहिए तो उसका आंसर क्या? अब लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेते हैं लेकिन उनको टर्म पता नहीं है। मैं भी बना लेता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये रिलेशन है, लेकिन आर पता नहीं होता है कि क्या है आर। आर अगर लिखना है मुझे तो मैं ऐसा बोलूँगा, इट इज सेमी मेजर एक्सिस होता है आर। लोगों को अभी तक यही लग रहा है कि आर रेडियस है, बट आर रेडियस नहीं है बेटा, आर सेमी मेजर एक्सिस है। क्योंकि आर जो अपने केस में बनेगा आर, वो R1 प्लस R2 बाई 2 होता है। एंड R1 प्लस R2 बाई 2, इफ यू ऑब्जर्व R1 प्लस R2 मतलब पूरा मेजर एक्सिस हो गया, और मेजर एक्सिस होता है 2a डिवाइड बाई 2, मतलब आंसर होता है a। तो r इज इक्वल टू a। इट इज एन एवरेज डिस्टेंस r। तो ध्यान रखना r क्या है। अब सिर्फ ये फॉर्मूला याद करने से अपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं होने वाले हैं, इसमें चेंजेस समझते हैं। ये फॉर्मूला आया कहाँ से और फिर हम चेंजेस करेंगे इसमें। तो ये फॉर्मूला ऐसा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा प्लैनेट और सन के बीच में, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है Gm अपॉन आर स्क्वायर, और सेंट्रिपिटल फोर्स का वैल्यू है mv स्क्वायर अपॉन आर। ये m कैंसल हो गया, और आई विल राइट सेंट्रिपिटल फोर्स का वैल्यू m r ओमेगा स्क्वायर। क्यों ऐसा किया? तो मुझे टाइम पीरियड तक जाना है, इसके लिए ये r नीचे चला गया, Gm बाई आर क्यूब इज इक्वल टू, इसको लिखा 2 पाई बाई टी, दोनों बाजू पे स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये बन गया अपना फॉर्मूला। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा।
क्वेश्चन में चेंजेस समझते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं होता है, जो भी फोर्स है ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू एन, और फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू माइनस एन, ऐसा कुछ दिया होगा। इंस्टेड ऑफ आर स्क्वायर इट इज आर रेस टू एन। तो जब r रेस टू n दिया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 पावर है तो यहाँ पे 3 पावर हो गया, मतलब जो भी पावर होगा उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो t स्क्वायर का वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू r रेस टू n प्लस 1 एंड t प्रोपोर्शनल टू r रेस टू n प्लस 1/2। ये अपना केपलर्स लॉ होगा। उसके लिए भी सेम, हाँ, पर ध्यान रखना ये भले इसने r रेस टू माइनस n लिखा है, ये दोनों सेम ही है, आपको सिर्फ नंबर को पकड़ना है, डिवाइड +1 करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। ये याद रखने से अपने एमसीक्यू सॉल्व हो गए। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉर टाइम पीरियड, जिसमें लोग सिर्फ यही याद रखते, लेकिन इसको ऐसे याद रखने से काम फास्ट होगा। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट, it covers या it swapped equal area in equal interval of time। अभी इसका मतलब क्या है समझा देता हूं। तो ये एक एलिप्स बनाया, यहां से अगर मैं पॉइंट चालू करता हूं और वो यहां से यहां तक गया है और सन यहां पे है, तो इसने एरिया स्वैप्ड ये है, यहां से यहां तक इन टाइम t, ये इसने एरिया स्वैप्ड बोला। तो फिर जब पार्टिकल यहां पे था तो उसने एरिया यहां से यहां तक कवर किया है, और ये दोनों एरिया सेम है। मतलब अगर मैं a से b नाम दूं और ये p से q नाम दूं, तो इन टाइम t सेम एरिया कवर किया होगा इन दोनों ने। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है पता है, टाइम सेम होना चाहिए। अगर टाइम अलग है तो मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा। तो सर ऐसा क्यों होता है, टाइम सेम है तो इक्वल एरिया कैसे बना लिया? तो सबसे पहले तो इसका हम कैलकुलेशन समझते हैं कि कोई भी सर्कुलर मोशन करता है या लीनियर मोशन करता है, एक चीज जो कांस्टेंट होता है वो है मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसका कांस्टेंट होता है। तो m1 v1 r1 इज इक्वल टू m2 v2 r2। लेकिन मास तो सेम ही रहेगा, बिकॉज प्लेनेट तो वही घूम रहा है अपने पास। तो ये वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है इनवर्सली टू r। अब उससे क्या होता है सर? तो देखो ये पॉइंट फारदेस्ट पॉइंट पे है, मतलब ये एपोजी पॉइंट पे है, और ये पॉइंट पेरिजी पॉइंट पे है। तो क्या करेगा ये? तो आंसर है ये दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड कम होगा, धीरे धीरे मूव करेगा। ये पास में है तो डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी, डिस्टेंस कम वेलोसिटी ज़्यादा, ये फास्ट भागना चालू करे। इसके लिए तुम लोगों को दिखेगा इधर छोटा बनाया इधर बड़ा बनाया। तो ये एक लॉजिक है। दूसरा एक बात समझते हैं हम लोग, एक सिंपल लॉजिक अगर हम अपने लिए अप्लाई करें, अगर मुझे यहाँ पे ये सन रखा है जिसके पास हाई टेम्परेचर है, उसके बाजू में कोई लेके जाएगा तो मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी उससे दूर जाने की कोशिश करूँगा ताकि मुझे कम हीट लगे। तो प्लेनेट भी वही चाहता है भाई, सन से नज़दीक जाने का नहीं पंगा नहीं लेने का सन से, तो भागते फटाफट सन के बाजू में आते। तो लेकिन जब सन से दूर जाते तो ऐसे सोचते धीरे धीरे चलो भाई, नहीं तो सन के पास जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग। तो इसके लिए यहाँ पे अपना स्पीड कम कर देता है वो। ये कॉमन लैंग्वेज में बताया मैंने, ये तुम लोग को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताया कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पे एक और वैल्यूज जो आपको समझना है, समझो मैं एक पॉइंट लेता हूं एपोजी और दूसरा पॉइंट ले रहा हूं पेरिजी पे, और मैंने वेलोसिटी पूछा। तो वेलोसिटी एट एपोजी एंड वेलोसिटी एट पेरिजी इज इक्वल टू r till a एंड r till p।
तो अगर r टिल p r टिल a, ये ऐसा हो जाएगा। अब आर ए का वैल्यू को समझते हैं, आर ए का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ तक तो ए डिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पे तुम लोग को सिखाया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, प्लस ये सी वाला टर्म हो जाएगा। तो आर एट ए का वैल्यू ए प्लस सी हो जाएगा, आर एट पी का वैल्यू ए माइनस सी हो जाएगा। और अगर सी का वैल्यू ए ही सब्सटीट्यूट कर लिया, सो वी ए बाई वी पी इज इक्वल टू, ए कॉमन हो गया, सो वी ए बाई वी पी, वी ए बाई वी पी इज इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ये इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी फॉर्मूला है जो काम आएगा न्यूमेरिकल में। तो याद रखना, एपोजी और पेरीजी पे जो वेलोसिटी होता है उसका रिलेशन क्या है। दूसरा एक क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, फाइंड एरियल वेलोसिटी। अब जनरली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, एरियल वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा डी ए बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एरिया का वैल्यू, एरिया का वैल्यू सेक्टर, ये समझो यहां से यहां तक का बनाया मैंने, सेक्टर का वैल्यू क्या होता है, तो आंसर है हाफ आर इंटू एक्स डिवाइड बाई टी, और ये एक्स अपॉन टी बिकम वेलोसिटी, हाफ इंटू आर रेडियस इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो ये बनेगा हाफ आर वी। लेकिन हमने यहाँ पे बोला है कि आर वी हमेशा, एम वी आर हमेशा कांस्टेंट होता है, सो एम वी आर इज इक्वल टू एल, तो आर वी का वैल्यू आया एल अपॉन एम। तो एरियल वेलोसिटी क्या बन जाएगा अपना, एरियल वेलोसिटी बनेगा हाफ इंटू एल अपॉन एम, ये एरियल वेलोसिटी का वैल्यू। तो या तो तुमको ये दिया होगा या तो ये दिया होगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे एरियल वेलोसिटी मिल जाएगा। सो दिस इज अबाउट कैप्लर्स लॉ, जो आप लोग को याद रखना है। सिर्फ स्टेटमेंट याद रखने से अपने सम सॉल्व नहीं होंगे। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून फॉर दी अपडेट्स। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जिसका वीडियो में बनाओ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द वो वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।